हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, दुबई एयर शो चल रहा है जहां पर इंडिया का भी पार्टिसिपेशन है और इस एयर शो में इंडिया द्वारा अपने वेपन्स को शोकेस किया गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि TDBF में कई डिज़ाइन चेंजेस हुए हैं, जिसके साथ TDBF के ग्राफिक्स को शोकेस किया गया, जहां पर हम TDBF के वेपन पैकेज को देख सकते हैं, वर्सेटैलिटी को देख सकते हैं, साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। तो ये जो TDBF है, ये रफाल के एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, पर दोनों सेम नहीं है, दोनों में बड़े डिफरेंसेस भी हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऑफिशियल स्टैंस भी है। रफाल से इंस्पिरेशन यहाँ पर ली गई है और इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है, क्योंकि वो डिज़ाइन एक्चुअली ऑलमोस्ट सब कुछ पैक करता है। चाहे आप मनोरेबिलिटी की बात कर ले, वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात कर ले, रेंज की बात कर ले, वो भी एक ऑप्टिमम साइज में। तो जो ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है TDBF की, उसके हिसाब से ये मैक्सिमम मैक 1.8 की स्पीड पे फ्लाई करने में सक्षम होगा। मैक्सिमम जी लिमिट यहाँ पर 8.5G से ज़्यादा बताई गई है। रफाल की बात करें तो ये डिस्प्ले में 10G क्रॉस कर जाता है। वहीं पर TDBF का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, ये 26 टन बताया जा रहा है, जो कि रफाल के 24.5 टन से ज़्यादा है। अब ये चीज़ देखने वाली होगी कि TDBF का जो एम्प्टी वेट है वो रफाल से ज़्यादा होता है या कम होता है। उसी बेसिस पर ये समझ में आएगा कि ये इंटरनली कितना फ्यूल कैरी कर सकता है और एक्सटर्नल वेपन कैरिंग कैपेसिटी इसकी रफाल के कंपैरिजन में कहाँ आती है। खैर, एक्सटर्नल पेलोड यहाँ पर 7.5 टन का मैक्सिमम बताया गया है। रफाल के लिए ये मैक्स 9.5 टन जाता है, लेकिन वो लैंड बेस्ड वर्जन के लिए है। वहीं पर अगर आप हार्ड पॉइंट्स देखेंगे तो TDBF में आपको मैक्सिमम 11 हार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें से 4 जो हैं विंग्स पर हैं और 2 जो हैं ये एयर इनटेक के पास में है और एक सेंटर लाइन पाइलॉन है। वहीं पर रफाल में टोटल 14 हार्ड पॉइंट्स हैं और जो नेवल वर्जन है वहाँ पर 13 हार्ड पॉइंट्स हैं। तो रफाल के लिए ज़रूर ये कहा जाता है कि 14 हार्ड पॉइंट्स तो हैं, पर एक बार में मैक्सिमम आप 11 ही हार्ड पॉइंट्स यानी कि 11 हार्ड पॉइंट्स ही फिल कर सकते हैं, जिसमें से जो सेंटर लाइन पाइलॉन है वहाँ पर 2 एयर टू एयर मिसाइल टेंडम पोजीशन में लगाई जा सकती है। तो टोटल 12 हार्ड पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। तो हार्ड पॉइंट्स के मामले में भी आप TDBF को सिमिलर कह सकते हैं रफाल से। बाकी TDBF की जो एंड्योरेंस है ये 2 आवर्स की बताई जाती है और जो कॉम्बैट रेंज है ये 750 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। पर रफाल के जो कॉम्बैट रेंज है ये आपको 1850 किलोमीटर की मिलेगी। तो कई लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि कॉम्बैट रेंज में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि रफाल की जब कॉम्बैट रेंज बताई जाती है तो ये 3 ड्रॉप टैंक को इंक्लूड करके है, जिसकी वजह से जो टोटल फ्यूल यहाँ पर कैरी किया जा रहा है एक्सटर्नली ये इंटरनल फ्यूल से भी ज़्यादा है। इंटरनली रफाल एक बार में 4700 किलोग्राम फ्यूल कैरी करने में सक्षम है, लेकिन जब 3 ड्रॉप टैंक लगा दिए जाते हैं तो 5700 लीटर के अप्रॉक्स ये फ्यूल कैरी करता है। तो ड्रॉप टैंक के साथ जो इंटरनल फ्यूल पर रेंज है उसे यहाँ पर दुगनी से भी ज़्यादा मिलती है। वहीं पर TDBF की जो मैक्सिमम रेंज बताई गई है ये मोस्ट लाइकली इंटरनल फ्यूल पर है। तो TDBF ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज देने में सक्षम होगा। हाँ, थोड़ी कम यहाँ पर रेंज हो सकती है फोल्डिंग विंग होने की वजह से, जिसकी वजह से जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होगी TDBF की वो थोड़ी अफेक्ट हुई होगी। अब आते हैं उस वेपन पैकेज पे जो कि यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो अगर आप TDBF की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने में आपको लेफ़्ट में जो विंग टिप पर आपको मिसाइल दिख रही है ये मोस्ट लाइकली ASRAAM है या फिर NGCCM है। उसके बाद एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब दिखाई दे रहा है और क्वाड रैक में 4 DRDO 100 मिसाइल्स हैं। उसके बगल में ब्रह्मोस NG है, फिर अस्त्र मार्क 1 या फिर मार्क 2 मिसाइल है, फिर सेंटर मोस्ट पाइलॉन में एक ड्रॉप टैंक है, उसके बाद अगेन अस्त्र मार्क 1 या मार्क 2 है। उसके बाद जो मिसाइल है ये मोस्ट लाइकली नेवल एंटीशिप मिसाइल हो सकती है, लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने वाली, जो कि अंडर डेवलपमेंट चल रही है। उसके बाद आपको एक ग्लाइड बॉम्ब दिख रहा होगा, फिर अगेन अस्त्र मार्क 1 या मार्क 2 मिसाइल है और फिर अगेन NGCCM या फिर ASRAAM मिसाइल है। तो ऑलमोस्ट ये सारा वेपन पैकेज जो है ये इंडिजिनस है। बाकी ये प्लेटफॉर्म सुपर क्रूज कर पाता है या नहीं कर पाता है ये फ्यूचर में ही पता लगेगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि नेवी पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर ऑन बोर्ड है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है। डिज़ाइन चेंजेस इसी की वजह से हुए हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का रोल आउट है ये 2027 तक हो सकता है और सर्विस इंडक्शन 2032 के आसपास प्लान किया जा रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी की सर्विस से MiG-29K को रिप्लेस करेंगे। साथ में जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। फ्यूचर में इनके टोटल नंबर 100 के अप्रॉक्स जा सकते हैं। तो प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट है, नेवी का प्रोजेक्ट है और नेवी का यहाँ पर पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट भी है। नेवी के प्रोजेक्ट्स यूजुअली टाइम पे ही रहते हैं। होपफुली ये प्रोजेक्ट भी टाइम पे रहे।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।